हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम सरफेस केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स चैप्टर वाइज डाल दिए हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। इसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, यह चैप्टर 5th केमिस्ट्री का क्लास 12th का सरफेस केमिस्ट्री। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो आपकी आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। इसमें पहला है 1 वर्ड, राइट द फार्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल का फार्मूला क्या होता है? दोस्तों, यदि आपको इसका सॉल्व चाहिए है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको इसका सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। व्हाट इज़ ब्लू विट्रॉल? ब्लू विट्रॉल क्या है? सेकंड पूछा है इसमें, कन्वर्जेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एट। इसका होता है दोस्तों पेप्टाइजेशन, कन्वर्सन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे लिखना है आपको 1 वर्ड जो पूछा है उसका सिर्फ आंसर से लिखना है, ये तो आपको पता ही होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इज नोन एज। फिर पूछा है ऑब्जेक्टिव में, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, सेकंड एंडोथर्मिक, सी नो हीट चेंज एंड डी नन ऑफ दिस। फिर ये सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, इन द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ एसिटिक एसिड इन एक्टिवेटेड चारकोल एसिटिक एसिड इज। एसिटिक एसिड क्या काम करता है? एब्जॉर्बेंट का, एब्जॉर्बेट का, या फिर एब्जॉर्बेंट का, ऑब्जर्वेट का या ऑब्जर्वेट का। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर, जिस पे दो इस पर रिपीट कर दिया है तो आपको दोनों ऑप्शन में से एक सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें से कुछ और ऑप्शन पूछ लेगा, जो सही होगा आप उसको चूज कर लेना है। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज कॉल्ड। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज कॉल्ड क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन सॉलिड का लिक्विड में क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, वो यहाँ पर लिखना है। सब्सटेंस ऑन होल सरफेस एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड। होल सरफेस में जो एब्जॉर्प्शन लेता है, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है, उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसमें ये पूछा द मोनोमर ऑर्लॉन इज। मोनोमर और ऑर्लॉन में कौन सा मोनोमर होता है, उसका यहाँ पर नाम पूछना है। दोस्तों, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये आपकी आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। मैच द कॉलम पहला है, कैटालिटिक प्रोमोटर का क्या होगा? इसका मॉलिब्डेनम ही होगा। दोस्तों, पेपर किसी भी तरह हो, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये पिछले 5 ईयर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि हर बार की बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आशा है कि आपकी आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे, तो इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इन चैप्टर्स में जो मोस्ट सारे इम्पोर्टेंट। इसमें पूछा है व्हाट इज़ गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या है, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल दे दीजिएगा। फिर इमल्सन, इसी तरह लिख दीजिएगा इमल्सन क्या है और इसका एक एग्जांपल दे दीजिएगा। फिर सेकंड पूछा व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? इसके ऑप्शन में पूछा है गिव 2 डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफोबिक कोलाइड्स में आपको 2 अंतर बताना है। दोस्तों, ये है फिर थर्ड में पूछा व्हाट इज पेप्टाइजेशन। अभी इसकी मैंने आपको बताया था, एफिशिएंटली फॉर्म प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, उसको कहते हैं पेप्टाइजेशन। जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर अभी पूछा गया था।
सब्सटेंस यहाँ पर नहीं, हाँ, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन टू कोलाइडल सॉल्यूशन नोन एज। दोस्तों ये पूछा गया था, इसको कहते हैं पेप्टाइजेशन। वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, व्हाट इज पेप्टाइजेशन। तो आपको उसकी डेफिनेशन लिख देना है और एग्जाम्पल लिख देना है। वाई इज स्काई ब्लू इन कलर, स्काई क्यों होता है ब्लू इन कलर, इसका रीजन होता है ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है ये पूछा है। इसका रीजन होता है ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। और जब आप टिंडल इफेक्ट लिखेंगे तो आप उस पर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई। फिर फोर्थ पूछा है व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। उसके ऑप्शन में आपको लिखना है इस पर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, कैसे है, मतलब जो भी उसकी क्या है, क्या काम करता है, आप पूरा इस पर लिख दीजिएगा और एग्जांपल दे दीजिएगा उसका। उसके ऑप्शन में पूछा है व्हाट आर कैटालिटिक प्रोमोटर्स, कैटालिटिक प्रोमोटर्स क्या है और उसका एग्जांपल। दोस्तों एग्जांपल पूछे या ना पूछिए, आप एग्जांपल ज़रूर दीजिएगा, ताकि कभी कभी यदि आपसे एग्जांपल यदि सही है और डेफिनेशन गलत है तो आपका आंसर आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देंगे। इसलिए आप एग्जांपल ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपकी डेफिनेशन भी यदि गलत हो जाए, एग्जांपल सही रहे तो आपको फुल मार्क्स मिले। इसमें पूछा है व्हाट आर फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या है उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, डायग्राम के साथ बताना है मतलब। व्हाट हैपेंस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, व्हेन बीम ऑफ लाइट पास होती है कोलाइडल सॉल्यूशन से क्या होता है दोस्तों, टिंडल इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सॉल्यूशन, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है, इस पर ये पूछा था, आपको बताना है। तो इसमें पूछा है राइट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस व्हेन हेमेटाइट कन्वर्टेड इनटू पिग आयरन विथ डायग्राम। रिएक्शन बताना है जो प्लेस करता है ब्लास्ट फर्नेस में व्हेन हेमेटाइट कन्वर्ट होता है पिग आयरन में, उसके डायग्राम के साथ बताना है। फिर पूछा है आप किसके ऑप्शन में राइट 4 डिफरेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ कॉपर, 4 डिफरेंट केमिकल रिएक्शन बताना है हमें कॉपर की विथ नाइट्रिक एसिड के साथ, और इक्वेशन भी देना है उसकी, है ना, गिव इक्वेशन आल्सो, इसके इक्वेशंस के साथ। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।